कौन सा होगा, K2Cr2O7, सही है। इसको इसी तरह लिखना है, तो ये बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O and then H। हुआ क्या बेसिकली, आपके पास था CH3, आपको याद होगा बचपन में हमने आपको बताया था कि जब भी आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन का होना शर्त, कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। होता क्या है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, एज अ रिजल्ट इसके दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, तो ये आता है CH3। अब ये एक ऑक्सीजन रह गया, ये एक हाइड्रोजन रह गया, ये दोनों इस वाले ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं, साथ बना लेते हैं वाटर, चले गए, सही है, एसिडिफाई। अब इसके साथ क्या होता है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये बन गया एल्डिहाइड। अब अगर मुझे ये एल्डिहाइड चाहिए तो मुझे इसको फौरन डिस्टिल्ड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, इट इज एसेंशियल टू डिस्टिल ऑफ द एल्डिहाइड बिफोर इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द एसिड। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसके साथ डिस्टिलेशन लगा दूंगा। अगर डिस्टिलेशन लगा दूंगा तो चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो ये फौरन से कम हीट पर डिस्टिल होकर निकल जाएगा, और अगर मैंने ऐसा ना किया, ठीक है, इसको जाने दिया आगे, तो फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर इस H को O मिल जाता है, एक और O मिल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड O, इसके बीच में एक और O आ जाता है OH, तो ये बनता है इथेनोइक एसिड। तो CH3CHO इथेनॉल मजीद ऑक्सीडाइज हुआ रिफ्लक्स होने के बाद तो बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। इधर कोई और एसिड हो या कोई और एल्डिहाइड हो, मुझे कुछ और बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये वाला एसिड कैसे बनेगा, ये वाला एसिड कैसे बनेगा, तो आप इसको जरा गौर से देख लें। आपने कहा ये एक कार्बन है, इसके पीछे एक CH3 है, CH3 है, CH3 है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और एक OH। पहले ये हाइड्रोजन गया होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी चला गया, और सॉरी फिर ये वाला हाइड्रोजन हाँ चला गया और इसके साथ OH डबल बॉन्ड O के साथ आ गया, या इसको यूं समझ लो कि ये हाइड्रोजन गया और ये हाइड्रोजन गया, ये हाइड्रोजन अभी है, ये हाइड्रोजन गया तो इसके साथ डबल बॉन्ड आया, तो जो प्रोडक्ट बना वो ये बनेगा CH3 1 2 3 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, फिर ये वाला C, फिर ये C, ये डबल बॉन्ड O और H, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये था, एल्डिहाइड है, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ होगा तो इसके साथ OH आ गया होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O ये रहा और ये OH ये रहा, और पीछे C के साथ 3 बार CH3 ये मौजूद है, तो हमने इस तरीके से इस कंपाउंड को बनाया होगा। नहीं समझ आया अगर तो दोबारा चलते हैं, शेयर नाउ, वन नोट की तरफ आपको दोबारा से लिख के मतलब समझा देते हैं। देखो हमने आपसे कहा कि अगर ये प्रोडक्ट बनाना है, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये प्रोडक्ट है, एक कार्बन ये है, तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का एसिड है। ये एसिड कैसे बना होगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के थ्रू। कौन सा अल्कोहल यूज किया होगा, तो आप जब इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने में आपको पता है कि ये वाला कार्बन C है, इसके इधर CH3, ऊपर CH3, नीचे भी CH3, इस कार्बन के बाद ये है कार्बन, इसके पास है डबल बॉन्ड O और इसके पास है OH। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो सबसे पहले मुझे ये वाला O गायब करना है क्योंकि इसकी जगह H आएगा, और इस वाले O के साथ से ये बॉन्ड गायब करना है क्योंकि इसके साथ H आएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट नजर आएगा, रिएक्टेंट जो नजर आएगा वो कुछ यूं होना चाहिए, ये CH3 3 टाइम होंगे C के साथ, ये तो हो गया, इसके बाद ये वाला कार्बन, इसका एक O, सही है, ये O चला जाएगा, ये वाला H। अभी इसमें किस चीज की कमी है, आपने कहा ये H की कमी थी, इसके साथ ये वाले H की कमी थी, ये था मेरा डिजायर अल्कोहल। इस अल्कोहल में से सबसे पहले हमने एल्डिहाइड बनाने के लिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को भगाया था, तो ये एल्डिहाइड बना था।
फिर मजीद ऑक्सीडाइज किया था तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया था। ठीक है, अब अगर इसकी इक्वेशन लिखने के लिए कहे हो तो आप लिखेंगे CH3 3 टाइम्स, फिर नया C, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और फिर ये OH। मान लो मैंने OH को यहाँ कर दिया, अब क्या होगा, क्या होगा, तो हमने कहा ये एसिडिफाइड है, ठीक, तो हम सबसे पहले इस वाले हाइड्रोजन को खा जाएंगे और इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन को खाना है, मान लो इसको खा लिया तो बचेगा 3, C अपना ये मौजूद है, फिर दिस C, दिस हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज एल्डिहाइड। इसको थोड़ा तवीज से बना लूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H, this C and this CH3 3 times, सही है, दिस इज एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 लीनियर है ना, और फोर्थ पर 1 2 3 1 2 3 पर आपके पास इथेनॉल है, और सॉरी 3 पर आपका एल्डिहाइड है। खोल के लिखेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और फिर तीसरा कार्बन जिसके साथ एल्डिहाइड जुड़ा है, जरा नाम देंगे तो 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल। अब एल्डिहाइड हमेशा 1 पर होता है तो इसलिए इसको 1 एल्डिहाइड लिखने की जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड होता ही 1 पर है क्योंकि इसके साथ H है, कीटोन तो है नहीं है, कीटोन बीच में होता है कि इधर भी C इधर भी C, तो वो आगे पीछे हो सकता है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कोने में होते हैं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, तब इसका हो गया 2,2 डाइमिथाइल, कौन सा, 1 2 3, 3 का मतलब होता है प्रोपेन, प्रोपेनल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अगर आपसे कहा जाए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल बनाओ, ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले पेरेंट चेन को पकड़ो, प्रोपेन, तो प्रोप में 3 कार्बन है, प्रोप में 3 कार्बन आ गए, और एल्डिहाइड है प्रोपेनल, प्रोपेनल एल्डिहाइड है तो या तो वो इधर आएगा या तो इधर आएगा। मान लो कि आपने उसको यहाँ बना दिया तो ये प्रोपेनल तो बन गया, जिसका 2 किधर है, ये रहा, तो हमने कहा 2 पर डाइमिथाइल लगा है तो 1 और 2, और बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन, मैंने कहा ये 3 हाइड्रोजन आ गए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस नाम से स्ट्रक्चर बनाया जो कि इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज है। तो अब आप दुनिया में कहीं पर किसी को भी ये नाम बताओगे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, और अगर उसको केमिस्ट्री आती होगी तो वो यही स्ट्रक्चर बनाएगा, या तो वो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। डन हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, और अब इसी को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो दैट इज CH3 C12 CH3 CH3C डबल बॉन्ड O NH, मैंने कहा इसके बीच में O डाल देंगे, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा रिफ्लक्स, तो ये कंपाउंड वैसे ही रहेगा CH3 3 टाइम्स C एंड देन C डबल बॉन्ड O OH। डन हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल था, ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अब ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया, तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, कौन सा, प्रोपेनोइक एसिड 2,2 डाइमिथाइल, प्रोपेनोइक एसिड। डन है, चलिए दोबारा चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, शेयर प्रेजेंटेशन। तो ये हो गई हमारी बात। अच्छा, एल्डिहाइड को निकालना है तो उसको डिस्टिल ऑफ करना जरूरी है, बात अभी बताई थी। प्रैक्टिकल डिटेल्स क्या है, द अल्कोहल इज ड्रिप्ड इनटू वार्म सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी K2Cr2O7 एक वार्म सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को पहले वार्म कर लेंगे, एसिडिफाइड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने K2Cr2O7 लिया है उसके अंदर एसिडिफाइड है, K2Cr2O7 भी है ये, और इसके अंदर एसिड भी डाल दिया और उसको हल्का सा हीट भी कर लिया,
फिर इसके अंदर ऊपर से आपने अल्कोहल डालना है। एल्डिहाइड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सर, क्यों नहीं है? पता नहीं भाई, आप लोग देखो क्यों नहीं है। क्योंकि इस कार्बन